बुलेट रानी राजलक्ष्मी मंदा पहुंची भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है इसकी सराहना। कहते हैं उड़ान भरने के लिए जज्बे और हौसले की जरूरत होती है, वही अपने मुकाम को पा सकते हैं और वही किसी की प्रेरणा स्रोत भी हो सकते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है दिल से एक सामाजिक कार्यकर्ता बुलेट रानी के नाम से प्रसिद्ध राजलक्ष्मी मंदा, जिन्होंने जीवन में किसी भी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने के लिए महिलाओं में आत्मविश्वास का प्रचार करने व स्वावलंबी बनने के लिए अपने देश के 425 जिलों और 19 राज्यों को कवर करते हुए बुलेट मोटरसाइकिल से 55,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुकी है। इस साहसपूर्ण और बहादुरी से प्रभावित होकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी सराहना की है। आज 9,550 किलोमीटर की बुलेट से यात्रा करने के दरमियान वह भागलपुर पहुंची। लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने मीडिया से मुखातिब होकर अपने बारे में बताया और महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए महिलाओं को एकजुट होने और आगे बढ़ने की नसीहत दी। उन्होंने कहा, महिला अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं, इसलिए महिलाओं को अब हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में जाना चाहे, वह आगे बढ़े, पीछे मुड़कर ना देखें। भागलपुर आगमन हुआ है, 21,000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं, क्या कुछ लक्ष्य है आपका? वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, इस नारा को लेते हुए 12 फरवरी को तमिलनाडु मदुरई में इस यात्रा शुरू हुई है और तमिलनाडु मदुरई से लेकर दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन बुलेट मोटरसाइकिल में चला रही हूँ। और मेरा एक ही संदेश है पूरा देशवासियों को, तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है। अगर हम अपना देश को विश्व पटल में देखना चाहेंगे, देश को समृद्ध बनाना चाहेंगे और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है। और हमारा देश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा एक अच्छा सच्चा देशभक्त नेता का अब हम जरूरत पड़ रही है। वो नेता को हमने नरेंद्र मोदी जी में देखे हैं, इसलिए वोट फॉर मोदी, वोट फॉर नेशन, इस नारा को लेते हुए ये 21,000 किलोमीटर में बुलेट बाइक चला रहे हैं। परेशानी भी कई हो रही होगी आपको? परेशानी मतलब क्लाइमेट चेंजेस है, कहीं ज़्यादा धूप है, कहीं ज़्यादा बारिश है और इस सबके आगे देश की समृद्धि के लिए तीसरी बार मोदी जी का नेतृत्व हमको ज़रूरत है। इसलिए ये 65 दिन देश के नाम से, मोदी के नाम से मैंने इस यात्रा को कर रही हूँ। और तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड होते हुए आज भागलपुर में पहला दिन का प्रवास हमने पहुँचे हैं। बिहार यूपी होते ही 18 अप्रैल को मतलब दिल्ली में पहुँचेगी। और पहले दिन बिहार में बहुत अद्भुत स्वागत किया गया है कि चंदन ठाकुर जी का नेतृत्व में सारे बीजेपी के लोग, महिला मोर्चा के लोग, सब लोग बहुत अच्छे स्वागत करके हमको यहाँ रिसीव किए हैं। और इसके बाद यहाँ से बेगूसराय जाएंगे। बिहार कैसा लगा आपको आगमन के बाद? बिहार बहुत अच्छा, पहले दिन ही बहुत पॉजिटिव लगा है और हमको लगता है इतना जोश बिहार में है तो हम पूरा देश को ये करते हैं कि 400 पार करना अब इस बार बहुत आसान है। साड़ी में ही निकल पड़ी हैं आप? साड़ी में ही निकल पड़ी है, साड़ी पहन जी। कर। अब हम चाहते हैं कि महिला एक शक्ति स्वरूपिणी है, महिला सशक्तिकरण के लिए हम बहुत कार्यक्रम कर चुके हैं और हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन, यही भारत का पहचान है, इसको हम कभी नहीं भूलना चाहिए। और साड़ी में ऐसा कोई काम नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, इसको हम साबित करने के लिए मैं 21,000 किलोमीटर साड़ी पहन के बुलेट चला रही हूँ। मोदी जी से मुलाकात भी हुई है आपकी, क्या कुछ कहे हैं मोदी जी? भारत के सारे कई कार्यक्रमों ने जाने की वजह से मोदी जी ने हमसे मिले हैं और जब मोदी जी ने मिले हैं, उनका पहला प्रश्न मेरे से ये था कि भारत को और क्या रिक्वायरमेंट है, लोगों का और क्या बात है, कोई ऐसा कमियां, कई लोग समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए उनको। ऐसा एक नेता है कि जब भी उनके पास 5 मिनट मिलने का समय मिलता है, उस समय में भी उन्होंने देश के बारे में, जनता के बारे में ही पूछताछ करते हैं। और एक ऐसा एक नेतृत्व को पाने में हम सब सौभाग्यशाली समझते हैं। और मोदी जी एक नाम नहीं है और मोदी जी एक पद नहीं है, मोदी जी एक एरा है। तो हम सब मोदी एरा में हैं, इसलिए हम सबको गर्व महसूस करना चाहिए। ठीक है।